90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम सेहत संजीवनी। और आज जो हमारे साथ खास मेहमान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर उदय राज सिंह, जो कि पिछले कई दशकों का जिनके पास अनुभव है और वो लगातार कह सकते हैं कि समाज की सेवा में लगे हुए हैं। लगातार अपने अनुभव से, लगातार अपनी काबिलियत से लोगों का भला कर रहे हैं। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस समय वो फर्रुखाबाद में हैं और फर्रुखाबाद में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर उदय राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज पर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक चीज जो सबसे पहले मेरे जहन में आती है, अगर हम शेरो शायरी की बात करें, नगमों की बात करें, गीतों की बात करें, तो दिल जिगर इन्हीं के ऊपर बात चलती है और इन्हीं में सारी कहानियां लिखी गई हैं। लेकिन वाकई कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितना स्पेशल है हमारा ये जो दिल है, जिसको हम हृदय बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, दिल कॉम्प्लिकेटेड तो ज्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, दिल में हमारे जैसे 4 चैम्बर होते हैं जी, उसमें 4 नसें होती हैं जो कि खून को ले जाती हैं, दिल से बाहर ले जाती हैं, दिल के अंदर लाती हैं जी। इस तरह से काफी अच्छी संरचना बनाई गई है, भगवान ने बनाई है। जी। और इन्हीं में बहुत सारी कमियां भी हो जाती हैं। अमूमन जैसे क्या होता है कि अक्सर लोग आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि दिल का रोगी का मतलब हार्ट अटैक हो गया। जी, ऐसा नहीं है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें पैदाइशी कुछ कमियां रह जाती है। किसी के दिल में छेद, जिसे हम लोग कह देते हैं कि दिल में छेद है। कभी जो नलियां होती हैं गलत जुड़ जाती हैं, कभी वाल्व खराब होते हैं, तो ये बच्चों में पाया जाता है। बिल्कुल पैदा होते ही उसके साथ उसको ये सब होता है। इसको हम लोग कंजेनाइटल एनोमलीज कहते हैं। और ये सब चीजें फिर बाद में ऑपरेशन से ठीक होती हैं। अब जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, 5 से 15 साल के बीच में जी, एक होता है, हम लोग देहाती भाषा में बोल देते हैं, दिल का गठिया हो गया। बच्चों को 5 से 15 साल के बीच के बच्चों को जोड़ों में दर्द के साथ बुखार आता है। राइट। तो इसमें अगर प्रॉपर इलाज उस समय अगर इस चीज का ना दिया जाए फिर बीमारी का, तो कई बार हृदय के जो वाल्व होते हैं वो खराब हो जाते हैं। हमारे दिल में 4 वाल्व होते हैं जी, तो उन वाल्व में कमी आ जाती है और फिर वो जीवन भर मरीज को इलाज देना पड़ता है। कई बार तो ऑपरेशन तक की नौबत भी आती है। अब उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 30-35 साल की एज के आसपास आके ब्लड प्रेशर होने लगता है। ब्लड प्रेशर क्या है? कितनी जोर से हार्ट को पंप करना पड़ रहा है, यही ब्लड प्रेशर होता है। जी जी जी। तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, वो अभी आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। जी बिल्कुल, हम जरूर। ये चूंकि बातें हमारी इतनी महत्वपूर्ण हैं, हमारे तमाम श्रोता इस वक्त हमको सुन रहे हैं और कन्नौज का अकेला अपने आप में अलबेला कह सकते हैं रेडियो स्टेशन है ये, जिसमें लगभग 10 से 15 लाख की आबादी हमारे इस रेडियो पे जो भी कार्यक्रम आते हैं, और खासतौर से सेहत संजीवनी जो कार्यक्रम है, इसके लोग बहुत मुरीद बन चुके हैं। और हम लगातार आप जैसे तमाम जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे बात करते हैं और लोगों को निश्चित तौर पर फायदा पहुंच रहा है। डॉक्टर, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, मरीज को मालूम देगा। अपने श्रोताओं से मैं मुखातिब होता हूं। हमारे साथ डॉक्टर उदय राज सिंह हैं, जो कि MBBS हैं, डी कार्ड हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं जोगराज हॉस्पिटल फर्रुखाबाद के। निश्चित तौर पर हम आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं सेहत संजीवनी में, जो हमें हृदय रोग के बारे में, हमारे हृदय के बारे में और किस तरह की दिक्कतें हो सकती है हमारे अपनी जीवन शैली को लेकर, उसको लेकर भी हम बात कर रहे हैं। सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। तो जनाब, ये तो बात रही नगमों की, और जब नगमों की बात होती है तो कहीं ना कहीं आप ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। और जब ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाते हैं तो दरअसल हम कहीं ना कहीं हकीकत से कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया के साथ साथ हम आपको इस दुनिया की भी बात करते हैं, हम अपनी और आपकी बात करते हैं, अपनी सेहत की बात करते हैं कार्यक्रम सेहत संजीवनी में। और हमारे साथ लगातार कोई ना कोई खास ऐसा मेहमान रहता है जो कि बहुत अपने क्षेत्र में बहुत निष्णात होता है, एक्सपर्ट होता है और उसका एक बड़ा अनुभव होता है। हमारे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर उदय राज सिंह, जो कि लगभग 36 साल जिनका अनुभव है अपना, और वो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं वो जोगराज हॉस्पिटल फर्रुखाबाद में। और कह सकते हैं कि उनका अनुभव अपने आप में ही पर्याप्त है सब कुछ बयां करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें अभी शुरुआत में आपने जिक्र किया था कि हृदय के रोगों के लक्षण और उनके बारे में बताया था, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल शुरुआती तौर पर हम जिसको समझें, हमारे तमाम श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे,
ऐसे कौन से लक्षण पैदा हो सकते हैं जबकि हमको ये अंदेशा हो सकता है कि ये आपके कहीं ना कहीं आपके हृदय में, आपके दिल में कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसकी आपको चेकिंग, जिसकी आपको जांच या रेगुलर कोई टेस्ट जो होना वो करवा लेना चाहिए। कोई ऐसे लक्षण अलग अलग रोगों की, क्योंकि अलग अलग रोग पनपते हैं, उसके बारे में बताएं आप हमें। जी, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मरीज को मालूम ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा उसको। जी जी जी। एक तो जैसे बच्चों में क्या होता है कि सांस फूलना, जल्दी जल्दी सांस लेना, और जो पैदाइशी बच्चे होते हैं जिनके में डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि दिल में छेद हो जाता है, उनके हाथ पैर और होंठ ये सब नीले पड़ने लगते हैं। बच्चे की सांस फूल रही है और हाथ पैर नीले पड़ने लगे, होंठ भी नीले पड़ गए, जबान भी नीली पड़ गई। एक तो ये ऐसा कभी किसी बच्चे में हो तो तुरंत जरूर चेक कराएं। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो वही वाली बात की जॉइंट्स पेन के साथ अगर फीवर आ रहा है तो इसको निगलेक्ट ना करें, सिंपल बुखार ना समझें इसको जरूर, इसमें कई जांचें होती हैं, उससे पकड़ में आ जाता है कि ये दिल का गठिया है, तो उसमें हम लोग स्पेशल एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, जिससे ठीक होता है। और अगर किसी के वाल में कमी आ ही गई है तो फिर चलने पे सांस फूलेगी, धड़कन होगा, ये तो हुआ। अब जो बीमारी जिसके लिए हम लोग बहुत डरते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पूरी दुनिया परेशान भी है क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक जिसको हम लोग बोलते हैं या एंजाइना बोलते हैं जी, उसके लिए है कि जब भी हम चलेंगे जी तो हमारे सीने में दर्द होगा। और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि दिल तो बाईं तरफ होता है तो सीने में दर्द बाईं तरफ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हार्ट का दर्द अमूमन बीचों बीच सीने में होता है और ये दोनों बाह में जा सकता है। ये इसका जो पूरा एरिया है वो हमारी अम्लाइका सेकेंडरी से लेके जबड़े तक, पिछले जबड़े तक, और दोनों बाह। कभी भी आप चले और आपको अगर दर्द हो रहा है, खासतौर से सीने में, बीचों बीच सीने में जी, या बाईं तरफ भी हो सकता है, और वो चलने पे हो रहा है, वहां में जा रहा है, पसीना आ रहा है, उसके साथ में घबराहट हो रही है, तो ये एक लक्षण ऐसा है जो कि आपको मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। एक चलने पे सांस भी सिखाएं। मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं माजरत के साथ आपसे रोक रहा हूँ। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, जब आप बच्चों की बात करते हैं तो क्या बच्चों का जन्म के साथ ही कुछ इसी तरीके का, कुछ ऐसी समस्या के साथ जन्म हुआ है बच्चे का जिसके साथ वो दिल की बीमारी से जूझ रहा है, या कुछ ये अनुवांशिकी हो सकता है, या जन्म के बाद में कोई ये ऐसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं? या इसको थोड़ा सा समझाइए ताकि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी अपने बच्चों के अगर ऐसी कोई लक्षण होती है उसको ध्यान दें, या ऐसा कुछ अगर है तो वो आपके पास परामर्श के लिए भी आ सकें। जरा इसको बताएं। हाँ, नहीं, जन्मजात जैसे डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे शरीर में आपने देखा होंठ कट जाता है, तालू कटा होता है, बच्चे पैदा होते हैं, किसी के एक उंगली नहीं है, किसी के 6 उंगलियां हो गई। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, जब भ्रूण में बच्चा बढ़ रहा होता है, पल रहा होता है, उस समय कुछ डिफेक्ट्स हार्ट में भी आ जाते हैं। तो हमारे हार्ट का जब डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम, और स्पेशली ये सब चीजें कभी कभी इसलिए भी होती हैं कि हम लोग गलत सलत दवा खा लें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खासतौर से पहले 3 महीने में। तो हम लोग इसीलिए कहते भी हैं कि पहले 3 महीने में तो अमूमन कोई दवा ना खाए अगर महिला, तो बहुत अच्छा रहता है। और जब खाए भी तो अपने किसी डॉक्टर से सोच समझ के ले, ऐसे नहीं कि अपने आप से मेडिकल स्टोर से दवा ले ली और खा ली। तो उसमें क्या होता है, डिफेक्ट्स रह जाते हैं, जिसे हम लोग देहाती भाषा में बोल देते हैं। वैसे तो क्या है, इसका टेक्निकल नाम है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, EGD, मतलब इस तरह के कई नाम हैं। लेकिन उसमें मोटा मोटा ये होता है कि दिल में छेद हो गया, आपकी दिल की जो नसें हैं वो गलत जुड़ गई, दाई वाली बाईं तरफ जुड़ गई, बाईं वाली दाईं तरफ जुड़ गई, या कॉम्बिनेशन भी होता है कि किसी के दिल में छेद भी है, नसें भी गलत जुड़ी हुई हैं। इस टाइप के कई डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो वो फिर बाद में बच्चा जब पैदा होता है तो इमीडिएटली जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो वो उसको सस्पेक्ट करेंगे कि हाँ भाई इसको कुछ में प्रॉब्लम है। इको की जांच से, 2D इको होता है, इको की जांच से 100% क्लियर भी हो जाता है कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, जो कि हम अपने तमाम श्रोताओं को एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। अगर उनको सुनने में कोई दिक्कत हुई हो या वो दोबारा सुनना चाहें तो डॉक्टर साहब ने अभी सीधे तौर पर ये बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट 3 मंथ अगर कोई गर्भवती है तो उनको दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर इनकेस कोई बहुत इमरजेंसी है, कोई सिचुएशन रहती है, तो ये बताते हुए कि वो प्रेग्नेंट हैं और अपने किसी जानकार, किसी डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही खाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपके होने वाले बच्चे के ऊपर कोई उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो दुष्प्रभाव उसके जीवन पर्यंत चले या उसके लिए जीवन के लिए मुश्किल पैदा करें। 90.4 सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। चांदनी हॉस्पिटल ग्रुप लाया है आपके लिए नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा मौका।
चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज के साथ ही चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग लखनपुर, विकास नगर कानपुर से जेएनएम और एएनएम का कोर्स भी कर सकते हैं। वहीं चांदनी पैरामेडिकल सेंटर आर्य नगर कानपुर से डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन जैसे सभी कोर्सेज भी यहां से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7234880000 या 9336105274 पर। तो लगातार सूचना भी हम आपको दे रहे हैं, लगातार संगीतमय यात्रा भी करवा रहे हैं, जिसमें सुर हैं, जिसमें साज है, जिसमें भाव है, जिसमें भावना है, जिसमें दिल की धड़कनें हैं। लेकिन दिल की धड़कनें जब गीतों में धड़कती हैं तो अच्छी लगती हैं, और यही दिल की धड़कनें अगर कहीं ज्यादा तेज धड़कने लगे या बिल्कुल कम होने लगे तो यहीं पर हमारे शरीर में वो दिक्कत भी पैदा करती है। डॉक्टर हमारे साथ में मौजूद हैं और उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जाहिर सी बात है उनका अनुभव अपना बहुत ज्यादा है, डॉक्टर उदयराज सिंह का, और 36 साल से ज्यादा का अनुभव उनके पास में है। और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टर हैं जोगराज हॉस्पिटल फर्रुखाबाद में। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि आपने भी बच्चों के बारे में बात बताई। हम जरूर अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बड़ों में किस तरीके से, या 30 साल या 40 साल के बाद में किस तरीके से दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं डॉक्टर साहब, और उसके बाद में तुरंत लौट कर आते हैं और तुरंत हम आपसे ये भी जानेंगे। तो हमारे तमाम श्रोता जिनको हम बता दें कि कार्यक्रम सेहत संजीवनी में आप सुन रहे हैं हृदय रोग विशेषज्ञ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उदयराज सिंह को, और जो कि एमबीबीएस हैं, डी कार्ड हैं, और इस समय फिलहाल जोगराज हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, फर्रुखाबाद में हैं। निश्चित तौर पर उनके पास जाना आपके लिए आसान होगा, उनसे परामर्श लेना आपके लिए आसान होगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें उस हॉस्पिटल में भी हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी। बहुत जाना माना नाम, बहुत खासे कह सकते हैं कि अनुभवी व्यक्ति डॉक्टर उदयराज सिंह मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं जोगराज हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। थैंक यू। जरूर हम आपसे यहाँ पर अब जानना चाहेंगे कि हमने बच्चों की बात कर ली, हमने लक्षणों की बात कर ली, लेकिन एक अच्छा खासा बढ़िया इंसान हम अक्सर सुनते हैं, और अब जबकि कह सकते हैं कि आफ्टर कोरोना हमने बहुत ज्यादा लोगों के अंदर ये दहशत देखी हुई है कि अक्सर 30 साल का 35 साल का बढ़िया बंदा जो जॉगिंग करता है, जो ट्रैकिंग करता है, जो फिजिकल फिटनेस उसकी बहुत बेहतरीन है, हार्ट अटैक हो गया। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, उसके कई कारण हैं। एक तो क्या होता है कि हार्ट अटैक की बेसिक क्या जो उसका रीजन है, उसकी एक जो वो है वो समझने की जरूरत है जी। जैसे आप अभी बिल्कुल ठीक बैठे हो, मालूम पड़ा आधा घंटे में आपको हार्ट अटैक पड़ गया, किसी को हार्ट अटैक पड़ गया जी। होता क्या है कि हमारी जो हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है जी, लेकिन हार्ट को अपने खुद काम करने के लिए भी ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड के माध्यम से ही उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। तो जो नसें हमारे दिल को सप्लाई करती है उनको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। तो ये मेनली 3 होती हैं, वैसे तो इनकी ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं। तो जैसे हार्ट ने पंप किया ब्लड, वो पूरे शरीर में भी गया, और हार्ट की जो मसल है, हार्ट तो एक मांस का टुकड़ा है, हार्ट की मसल में भी इन कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचती है। अब होता क्या है कि जैसे इसमें हम लोग जो भी खाने में खासतौर से चिकनी चीज खाते हैं, तो वो इसमें एज के साथ जैसे जैसे हम लोग खाते जाते हैं वो जमा होने लगती है। तो हमारी जो नसें हैं, किसी की भी बचपन के अलावा आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होता रहता है, तो नसों के अंदर चोकिंग आती रहती है। अब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो स्पीड है वो हर मरीज में अलग अलग होती है। एक तो इसका बहुत बड़ा कारण है आनुवंशिक। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है इस बीमारी की तो उसके में तेजी से बढ़ेगा। स्मोकिंग, टोबैको जो लोग लेते हैं उनको ये कारण उसमें बहुत तेजी से बढ़ता है। टेंशन एक बहुत बड़ा कारण है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है जी। तो अल्कोहल भी है थोड़ा बहुत कारण। अल्कोहल अगर ज्यादा मात्रा में कोई ले रहा है तो वो भी एक कारण है। इन 4-5 कारणों की वजह से क्या होता है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल जमा होने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। और जब भी ये देखा गया है कि आपके कोरोनरी आर्टरीज में 70% से ज्यादा ब्लॉकेज अगर हो गए तो आपको चलने में दर्द होने लगेगा। आप चलेंगे आपको तकलीफ होने लगेगी। और यही जब 90% के ऊपर ब्लॉकेज निकल जाते हैं तो हमें इंडोर एक्टिविटीज में दर्द होने लगता है।
और जब 100% अगर ब्लॉकेज हो गया तो रेस्ट पे भी आपको दर्द होगा, वो इमीडिएट हार्ट अटैक हो जाएगा। होता क्या है, जैसे हमारी नस मान लीजिए 60% अभी ब्लॉक है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है जी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन हमारे अंदर वो, हम लोग उसको प्लैक बोलते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है हमारे जी नसों में, मान लीजिए 60% उसने ब्लॉक कर रखा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने भी बताया कि 70% से कम अगर ब्लॉकेज है तो मरीज को दिक्कत कोई नहीं होती। 70% से ऊपर जब भी ब्लॉकेज होगा तो दिक्कत होने लगती है कि चलने पे उसको तकलीफ होगी। होता ये है कि जैसे जो प्लाक बना हुआ है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसमें रप्चर हो जाता है किसी वजह से, जैसे स्ट्रेस से हो जाता है, आपको बहुत टेंशन हुआ, कोई वजह हुई, स्ट्रेस हुआ, स्मोकिंग से हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में हो जाता है। जैसे आजकल गर्मियों में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो दिल है 38 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको अच्छे से नहीं टॉलरेट कर पाता है, उसमें बहुत सी चेंजेस आने, उसकी मेटाबॉलिज्म में बहुत से चेंजेस आने लगते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा ठंड में होता है। ठंड में क्या होता है कि हमारा ब्लड थोड़ा एक तो गाढ़ा हो जाता है, नसें सिकुड़ जाती हैं, उन सब चीजों में ये चीजें और प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। जो हमारा ब्लॉकेज 60% था, नसें सिकुड़ गई, तो वो ब्लॉकेज अपने आप ही थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये जो प्लैक हमने बताया, इसमें रप्चर हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, बहुत सारी ब्लड प्रेशर की वजह से। जैसे ही प्लैक में रप्चर हुआ, उसमें एकदम से स्वेलिंग हो जाती है, मान लो पूरा जो ब्लॉकेज आपका 60% था एकदम से 100% हो गया और आपको हार्ट अटैक हो गया। ये बहुत मेन होता है कि जैसे आप ऑफिस गए, बिल्कुल ठीक ठाक है, ऑफिस में हार्ट अटैक हो गया, या आप उससे घर आए, मान लो पूरा ठीक थे और एकदम से हार्ट अटैक हो गया। तो ये उसका कारण ये होता है कि हमारा जो प्लैक होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा है ऑलरेडी, उसने हमारी 50-60%, 70% चोकिंग कर रखी है, लेकिन उसमें किसी भी वजह से एकदम से उसमें रप्चर हुआ, एकदम से ब्लड सप्लाई बढ़ी, वहां पे एकदम से स्वेलिंग आई, पूरी की पूरी नस चौक हो गई और हमको हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक जब भी होगा तो हमें वही सीने में दर्द होगा, किसी को दर्द नहीं होता है, सीने में जलन होती है। सीने में कोई भी तकलीफ हो, पसीना आए, तो ये तुरंत दिखाने की बात होती है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए और फिर वो अपना ECG वगैरह जांच करके आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है सर कि बेसिकली बात ये है कि जब तक हम 60% और 70% में झूलते रहते तो हम लगता है हमें स्वस्थ हैं, और शायद होता ये है कि उसकी शुरुआत हो चुकी होती है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं। शुरुआत तो जब से बचपन से हमने घी खाना चालू किया उस दिन से हो ही रही है। राइट। क्योंकि हम लोग तो कहते हैं बच्चों को ग्रोइंग एज में आप घी वगैरह खिलाइए, आगे जाके फिर घी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। चिकनी चीज कम से कम खाएं, आधा किलो चिकनाई महीने भर में खानी चाहिए एक आदमी को, ये नॉर्मल वो है। 20 ग्राम चिकनाई एक दिन में आप खा सकते हैं, उससे ज्यादा खाएंगे तो वो नुकसान करती है। उसमें भी सैचुरेटेड फैट जो असली घी है, मक्खन है, ये थोड़ा कम खाना चाहिए। रिफाइंड घी या मस्टर्ड ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, ये ज्यादा फायदेमंद है, इसको खाना चाहिए। तो सर अब अगला सवाल हमारा तो यही है कि जाहिर सी बात है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, हमें मतलब कहना चाहिए कि इस बीमारी से कोई ताल्लुक ना पड़े, हृदय रोग हमें ना हो किसी भी तरीके का। जीवन शैली में बहुत संक्षेप में बता दें मुझे कि जीवन शैली हम अपनी कैसे रखें जो एक आम आदमी समझ सके, मोटी मोटी 3 या 4 बातें कि अगर आप ये करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपका जो हृदय है, जो आपका दिल है, वो अच्छी तरीके से काम करता रहेगा। हाँ, उसके लिए ये एक तो रिस्क फैक्टर जो हमने अभी बताए थे उनको कंट्रोल करना है। एक तो आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है जी। जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है उनको ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो हम अपना दिनचर्या ऐसी बनाएं कि अपना 1 घंटा कम से कम अपने लिए दें, जिसमें टहलें, कोई गेम खेलें, योगा करें। एक तो ये हो गया। वजन अगर ज्यादा है तो आप अपना वजन सही रखिए। शुगर और बीपी किसी को है तो वो उसका प्रॉपर इलाज लें। ये नहीं कि शुगर बीपी बहुत बढ़ा हुआ। स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल, ये तीनों बहुत घातक हैं, इनसे आप दूर रहें। और बाकी टेंशन का भी है, टेंशन से दूर रहें, योगा करें, मेडिटेशन करें, यही इसके बचाव के उपाय है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत संक्षेप में आपने ये बात बताई। और लास्ट में ये कि बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं और जाहिर सी बात है जब आपका ये कार्यक्रम चल रहा है और लोग सुन रहे होंगे तो हो सकता है कि वो आपसे संपर्क करना भी चाहें, आपसे मिलना भी चाहें। तो पहला सवाल तो मेरा ये कि आपके अस्पताल, खासतौर से जोगराज हॉस्पिटल की बात करें तो किस तरह की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? नहीं, हमारा 24 घंटे अस्पताल रहता है। हम लोग दिन में तो बैठते ही हैं, बाकी रात में भी सेवाएं देते हैं। और जहाँ तक रही बात सुविधाओं की, तो हमारे पास ECG है, एक्सरे है, TMT है, इको है, अल्ट्रासाउंड है, ICU भी है हमारे पास। और इन नियर फ्यूचर हम उम्मीद करते हैं कि शायद हम एंजियोग्राफी करने की भी व्यवस्था कर पाएंगे। और मिलना तो बहुत आसान है, हमारे
मेन रोड पे ही हमारा अस्पताल है, कभी भी किसी से पूछ लेंगे, आ सकते हैं। क्या हमारे श्रोताओं के लिए आप नंबर अपना बोल सकते हैं? अगर जो आपका पब्लिक में हो वो नंबर आप बता दें तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो लोग नोट कर लें। जी, 94-151 94-151 72805 72805। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे सर। 94-151 94-151 72805 72805। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए और हमसे इतनी अच्छी महत्वपूर्ण बात करने के लिए। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि जब भी हमें आपकी जरूरत पड़े आप हमें अपना मार्गदर्शन देते रहें, बिल्कुल, हमारा साथ, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। और हमारी तमाम शुभकामनाएं सर आपके साथ में है कि आपका हॉस्पिटल, आपकी सेवाएं बहुत दिन दूनी रात चौगनी और आगे बढ़ें और समाज की सेवा में आप ऐसे ही लगे रहें। और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी हमारे मच। साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत संजीवनी, जो कि अब अपने समाप्ति की ओर है। हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर उदय राज सिंह, जो कि पिछले 36 सालों का जिनका अनुभव रहा है और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं और लगातार जिनका अनुभव, जिनका काम शानदार रहा है। तो फिलहाल सेहत संजीवनी के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, लगातार सुनते रहिए वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज, आवाज दिल की। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल